हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने फाइनली खड़ी है भाई ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 का बेस मॉडल यानी कि एस मॉडल। स्कॉर्पियो क्लासिक में ना महिंद्रा आपको दो मॉडल प्रोवाइड करती है, एक एस और S11। S11 आपका टॉप हो जाता है, उसकी ना वीडियो मैंने डाल रखी है आई बटन पे, आप वो भी देख सकते हैं। एंड इधर मैं आपको बैजिंग भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं एस की इधर बैजिंग है एंड ये है क्लासिक की प्रॉपर बैजिंग। पहले इसमें ना बेस मॉडल S2 S3 वगैरह भी पहले आते थे, नंबरिंग वगैरह उनकी भी टाइम चेंज होती रहती थी, बट अब महिंद्रा ने ना सिंपल गेम रखी है भाई, एस यानी कि बेस मॉडल, टॉप मॉडल पहले की तरह भाई S11। एंड आज की वीडियो में ना हम इसी कार को कवर करने वाले हैं, देखेंगे भाई बेस मॉडल में क्या क्या आपको मिलता है। जो मैंने ना टॉप मॉडल की वीडियो डाली थी ना, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी भाई आप लोगों की, एंड उसी के थ्रू ना मैं आपको चीजें क्लियर करता हूँ। उसमें ना बहुत चीजें थी कि भाई फेंडर्स पे ही ना आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं, ORVMs पे इंडिकेटर नहीं मिल रहे S11 में भी। नो डाउट भाई फीचर्स में ना कमियां तो बहुत सारी करी गई हैं, बट आपको ना एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी भाई, जो S11 है ना उसका पहले वाले S11 से ना प्राइस भी डिडक्ट होएगा ही होएगा। अंदर आपने स्क्रीन भी देखी होगी, एंड्रॉइड स्क्रीन है। सो यस, जो सारी क्वेरीज थी ना कि भाई इतने सारे फीचर हटा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई जो फैक्टर है ना वो यही है कि भाई प्राइस भी ना उसका कम होगा, क्योंकि ना इनको यार वही है, स्कॉर्पियन को भी देखना है, उसके कंपटीशन में निकालनी पड़ेगी, उससे कम ही प्राइस रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है। जैसे पहले ऑन रोड ये 19-20 तक की पड़ जाती थी S11, बट अब तो भाई कम होएगी। ऑफिशियल प्राइसिंग ना बेस मॉडल की आई है, ना टॉप मॉडल की आई है, ना इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह अभी तक आई है, क्योंकि ना अभी कार भाई लॉन्च नहीं हुई है। वो तो भाई मैं इतनी गर्मी में अंबाला की साइड आ रखा था, तो जैसे जैसे ना अरेंज हुई है, बट यस अभी ना टॉप मॉडल की बात नहीं करते हैं। आई होप मैंने ना आपकी क्वेरीज का ना आंसर कर दिया जो उस वीडियो में थी। फिलहाल ना हम इसकी बात करते हैं यानी कि बेस मॉडल की। एंड फ्रंट से स्टार्ट करें ना, फ्रंट में आपको ना वैसी ही ग्रिल मिल जाती है टॉप मॉडल की तरह, S11 की तरह, बट कोई भी ना क्रोम ट्रीटमेंट भाई इसमें नहीं है। बट जो अच्छी चीज है, न्यू महिंद्रा का लोगो। एंड हेडलाइट सेटअप की बात करें, कोई DRLs वगैरह नहीं है, हेलोजन सेटअप है टॉप मॉडल की तरह ना। लो बीम इसमें प्रोजेक्टर भी नहीं मिलती है, रिफ्लेक्टर बेस है, नीचे फॉग लाइट्स भी नहीं है, बट ये फॉग लाइट्स वगैरह ना आप आफ्टर मार्केट लगवा ही सकते हैं। एंड स्किड प्लेट वगैरह भी ना नीचे कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल ही बेसिक है ये। एंड ये जो बेसिक पना है ना भाई, वो इधर तक भी इसका आ जाता है, मतलब कि साइड्स में ना क्लैडिंग भाई भरपूर है। मतलब इधर से आप देख लो, बम्पर से स्टार्ट होके इधर तक जाती है ये। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसे थोड़ा अब करके, ये देखो, मतलब आप समझ रहे हो ना, डबल शेड हो जाती है। जैसे ब्रेजा को इतना बोल रहे थे ना लोग कि क्लैडिंग बहुत ज्यादा है, इसमें भाई उससे भी ज्यादा है। मतलब कि बेस मॉडल है ना, उसके अकॉर्डिंग भाई महिंद्रा ने ये खेल खेला है। नहीं तो अगर आप बेस ले लोगे, टॉप ले लोगे, तो बाहर से इतना फर्क तो रहेगा नहीं। इसमें आपको ना रिम्स मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें 235 R17, एंड भाई बेस मॉडल में तो अलॉयस डलेंगे ही डलेंगे। हमारे पंजाब हरियाणा की साइड तो 20-20 इंच डलते हैं। एंड जो टॉप मॉडल के अलॉयस थे ना, वो मुझे ऐसे जितने अच्छे भी नहीं लगे थे, तो ठीक है भाई, आफ्टर मार्केट अगर जिसने डलवाने हैं उसके लिए बेस मॉडल भी ठीक है। बट जो क्लैडिंग का खेल है ना, ये ऐसे अच्छा नहीं लगा है। एंड उसके अलावा भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, स्कॉर्पियो क्लासिक में ना आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। डायमेंशंस की बात करें, जैसे पुरानी स्कॉर्पियो आती थी ना, वही भाई सेम डायमेंशंस हैं, बिल्कुल ही हर चीज सेम है, व्हील बेस वगैरह सेम है। डायमेंशंस की न्यूमेरिक फिगर अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। एंड उसके अलावा तो अब हम साइड में चलते हैं। साइड में इधर आपको मिल जाती है एमहॉक की बैजिंग। एंड यस, इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलता है, चाहे आप टॉप मॉडल लो या बेस मॉडल लो। ORVMs में ना आपको इंडिकेटर नहीं मिलता है। एंड जैसे बॉडी कलर व्हाइट है और ORVMs ना इसमें आपको ब्लैक मिलते हैं। एंड उसके साथ साथ भाई जो डोर हैंडल्स है ना, वो भी आपको ना ब्लैक ही मिलते हैं। मतलब ये यार ऑड से लगेंगे, मतलब कि जो क्लैडिंग है नीचे और ये जो डोर हैंडल्स हो गए आपके, बहुत ज्यादा ऑड लगेंगे। मतलब कि लगेगा कि हाँ भाई ये तो बेस मॉडल ही है। अब कई कई लोग भाई ये फेंडर वगैरह पेंट भी करा लेते हैं, बट यार वो ना पेंट मैच वगैरह नहीं होता है। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो ना, तो इसे ऐसे ही रखना, नहीं तो ब्लैक ले लेना बेस मॉडल। उसमें ना ऐसा कॉन्ट्रास्ट इतना ना बनेगा नहीं, जैसे व्हाइट के साथ तो ब्लैक का अच्छा खासा ना कॉन्ट्रास्ट बनता है। तो इस वजह से ना ये बेस मॉडल ना व्हाइट में आपको थोड़ा बहुत ऑड लगेगा जब आप इसकी क्लैडिंग देखोगे। एंड ये डोर हैंडल्स तो यार बॉडी कलर में मिल जाते हैं ना, तो अच्छी बात होती है। एंड फ्यूल टैंक की बात करें, 60 लीटर्स की इसमें कैपेसिटी आपको मिल जाती है। एंड अब आ जाते हैं भाई रियर लुक में। रियर लुक में ना जो मेजर चेंज हुआ है ना भाई, टेल लाइट्स का हुआ है। ये नई टेल लाइट्स आ चुकी हैं, पहले आपको पता है इधर तक होती थी स्कॉर्पियो में, एंड उसी के ही भाई लोग फैन थे। मतलब कि जो ये वाली टेल लाइट वाली स्कॉर्पियो थी ना, पहले आती थी भाई 2013-2014 में, बट बाद में ना महिंद्रा ने इधर तक की कर दी थी। एंड इधर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो की बैजिंग, अटेंशन टू डिटेल तो नो डाउट भाई अच्छा खासा कहीं ना कहीं महिंद्रा दे देती है, बट मेरे ख्याल से ना ये ऐड नहीं करना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन देना, आपको ये वाली टेल लाइट अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। जैसे स्कॉर्पियो की भी ना ऐसे ऊपर तक जाती है, उसको इतना ट्रोल करा जा रहा है। इसको वैसे मेरे ख्याल से ना इतना तो नहीं करा जाएगा, क्योंकि भाई जो इसकी लुक्स है ना, वो माफिया लुक्स हैं। एंड जो इसका फैन बेस है वो नेक्स्ट लेवल है भाई, मैंने देख लिया कमेंट सेक्शन में, इसका फैन बेस ना बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। और टॉप मॉडल की मैंने वीडियो डाली थी ना, उसमें इतने मतलब फीचर्स वगैरह कम हुए थे, मैंने बताए, तो कई कमेंट्स में यही आ रहे हैं कि भाई फीचर्स कम हो गए, क्या हो गया, हम तो यही कार लेंगे ये वो। तो भाई मैं मान गया, इसका जो फैन बेस है ना वो नेक्स्ट लेवल ही है। नीचे आपको ना रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, एंड कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें आपको नहीं मिलता है। मतलब कि भाई टॉप मॉडल में नहीं मिलता, तो इसमें तो क्या ही मिलेगा आपको। बट यस, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 2। एंड टेल गेट अब खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, वही देख लो यार, ब्लैक कलर का ही है हैंडल।
ऐसी कुछ है भाई स्कॉर्पियो क्लासिक की बूट स्पेस। स्कॉर्पियो एन से ना बूट स्पेस में तो ना नो डाउट भाई बहुत आगे निकल जाती है। साइड में इसकी सीट्स फोल्ड हो जाती हैं एंड भरपूर इसमें ना सामान आ जाएगा। मतलब कि नो डाउट यार कार ना तभी रूरल एरिया में ना इतनी ज्यादा ही फेमस है। मतलब सोचो भाई कितना सामान इसमें आ सकता है, भरपूर सामान आ सकता है। ये वाली सीट्स भी ना इसकी फोल्ड हो सकती हैं, देख सकते हैं। डबल फोल्ड इंस्ट्रक्शंस भी इसमें लिख रखी हैं, एक बार आप पढ़ लेना तो भाई बूट स्पेस तो बस इंक्रीज हो ही जाएगी। एंड इधर ना आपको स्कॉर्पियो की तरह ना कोई हाइड्रोलिक नहीं मिलता है। एंड थर्ड रो में ऑब्वियसली बात है इसमें एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। एंड टेल गेट ट्रिम की बात करें ना, ऐसा बेसिक सा टेल गेट ट्रिम है इसका। जो आगे वाले डोर ट्रिम है ना वो भी ऐसे बिल्कुल बेसिक ही है। सो यस अभी तो फिलहाल टेल गेट को हम बंद करते हैं। एंड एक चीज आपने नोट करी भाई, इस मॉडल में ना आपको ना डिफॉगर मिलता है ना रियर वाइपर मिलता है। यानी कि जो डिडक्शन है ना बेस मॉडल में, ये दो चीजें भी हैं, डिफॉगर एंड रियर वाइपर। उसके अलावा भाई पीछे से तो कार की लुक नो डाउट बढ़िया लग रही है। मतलब जैसे स्कॉर्पियो में ना जो लाइटें आई थी ना उससे इतनी अच्छी नहीं लग रही है उसकी लुक नो डाउट, बट इसमें ना ये लाइटें ना इतना काम बेकार नहीं कर रही है जो मुझे पर्सनली लग रहा है। एंड नीचे की साइड भाई आपको एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है, स्टेपनी मिल जाती है। एंड ऊपर ना इसमें कोई आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलती है, बहुत ही बेसिक सी लग रही है। एंड वैसे ना रूफ रेल्स ना एसेसरी के पार्ट में आ जाती है, तो आप महिंद्रा से ना डलवा ही सकते हैं रूफ रेल्स भी। एंड भाई अब कार की चाबी की बात करें ना, ऐसी कुछ है कार की फ्लिप की इसमें आपको ना मिल जाती है, बट रिमोट की ये नहीं है। दोनों की आप देख सकते हैं, रिमोट की भाई नहीं है, बट येस अब की में न्यू लोगो आपको मिल जाता है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ना कार के अंदर चलते हैं और कार हमें ऐसी ही अनलॉक करनी पड़ती है भाई चाबी डाल के। बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल वाला सिस्टम है भाई, देखो अनलॉक। एंड ऐसा कुछ है भाई डोर ट्रिम, बिल्कुल ही अगेन ओल्ड स्कूल सा डोर ट्रिम है इसका। कोई आपको विंडोज कंट्रोल वगैरह इधर नहीं मिलते हैं, ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एंड फिट एंड फिनिश की बात करें ना, इतनी आपको प्रीमियम तो नहीं लगेगी। आपको माइंड में यही रखना पड़ेगा भाई, जो महिंद्रा ने टारगेट करे ना वो करे रूरल एरिया इंडिया का, कि भाई रूरल एरिया में ना कार की सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंक्रीज तो होएगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो नया लोगो आया है ना, इसके भाई फैन तो हैं लोग। मतलब ये तितली वाला लोगो इतना बढ़िया लगता है ना, इसके तो क्या ही कहने हैं। एंड एक बार ना मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ भाई। नो डाउट इंजन ना बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है महिंद्रा का एमहोक 2200 सीसी का ना इसमें आपको डीजल इंजन मिल जाता है। एम स्टेलियन यानी कि पेट्रोल इंजन इसमें नहीं आता है। एंड पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, अभी ऑफिशियली तो कुछ रिवील नहीं हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसमें ना आपको 130 to 140 bhp मिलेगी एंड 300 to 320 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा। चलो यार अपना कार के हम अंदर चलते हैं। बाहर भाई गर्मी इतनी ज्यादा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, बहुत ही ज्यादा गर्मी है बाहर तो। एंड यस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अब वापस बात स्टार्ट करते हैं भाई कार की। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप देख लें, बिल्कुल बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील है, कोई लेदर रैप वगैरह नहीं है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे, बट यस न्यू महिंद्रा का लोगो इसमें आपको मिल जाता है। एंड स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करें ना, खाली टिल्ट है भाई, ये टेलीस्कोपिक नहीं आपको इसमें मिलेगा। उसके अलावा जो मुझे और चीज लगी ना ओआरवीएम एडजस्ट करने के लिए ना, वो ये भाई पहले की तरह ही है, इधर भी उधर भी। बट टॉप मॉडल में मैंने आपको दिखाया था उसमें ऐसा नहीं है, उसमें इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट ये देखो यार बहुत ज्यादा ऑड सा नहीं लग रहा। एंड उसके अलावा इधर फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, बीम एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। एंड एसी वेंट्स की बात करें ना, एसी वेंट्स ना बिल्कुल ही बेसिक है, ब्लैक कलर में, कोई भी ना सिल्वर या क्रोम का ट्रीटमेंट ना बॉर्डर्स पे भाई नहीं यूज करा गया। मतलब कि महिंद्रा आपको बताना चाह रहा है बार बार कि भाई ये है बेस मॉडल, इससे भी आप पता कर सकते हैं बिल्कुल ही बेस मॉडल है। एंड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना पुराने वाला ही है भाई, जो नियॉन सी थीम आ जाती है, जैसे टॉप मॉडल में ब्लूइश सी थीम आ जाती है ना। एमआईडी कंट्रोल करने के लिए इधर आपको दो नॉब मिल जाती हैं, जैसे ट्रिप वगैरह आप कर सकते हैं, सेट वगैरह कर सकते हैं। इधर से वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं एंड इधर हेडलाइट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बट यस इसमें ना आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलेगी, जो अकॉर्डिंग टू मी ना भाई अच्छी बात है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, टॉप मॉडल में ना भाई ना वो एंड्रॉइड है ना वो महिंद्रा की, मतलब अजीब सी लगी मुझे। आपने भी वीडियो में देखा ही होगा भाई वो क्या ही चीज थी। अब इसमें बंदा मतलब आफ्टर मार्केट अपनी पसंद की तो डलवा सकता है ना, उसमें वो कहने को तो एंड्रॉइड है बट ना उसमें यूट्यूब वगैरह चलता है, क्योंकि भाई वो ये सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह होती है कंपनीज के, और ना ही वो प्रॉपर महिंद्रा की है जो कार प्ले वगैरह चले। बट जो आप अपनी मर्जी के डलवाओगे उसमें आप यूट्यूब वगैरह चला सकते हो, कार प्ले वगैरह वाली भी आती है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई ये नहीं होना ही अच्छी बात है इस वाली स्कॉर्पियो क्लासिक में तो। एंड उसके अलावा नीचे ना आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स नहीं मिलते टॉप मॉडल की तरह, मैनुअल इसमें आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा एंड इधर कुछ स्पेस मिल जाएगी, 12 वोल्ट का इसमें आपको सॉकेट मिल जाएगा। एंड गियर नॉब की बात करें ना 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। बट जो अमेजिंग चीज है ना, जैसे ना मैंने जब ये कार चलाई थी आई बटन पे ना, वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब ना इसका गियर नॉब ना वाइब्रेट नहीं होता भाई बिल्कुल भी। आप देखो कार स्टार्ट है अभी भी देख लो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन गियर नॉब पे नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं तो भाई सुधार आया ही आया है, नो डाउट भाई, उसके लिए महिंद्रा को हैट्स ऑफ है। एंड इधर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो की बैजिंग है, बट स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो एन की तरह वो एन वाली जो बैजिंग एक्स्ट्रा थी ना, क्लासिक की भी अगर ऐड हो जाती ना, बातचीत हो जाती भाई। ग्लव बॉक्स की बात करें, कूल ग्लव बॉक्स इसमें आपको नहीं मिलता है। शेड्स वगैरह मिल जाते हैं, इधर मिरर मिल जाएगा एंड इधर की साइड मिरर नहीं है, ना ही टिकट होल्डर है। IRVM की बात करें, मैनुअल IRVM मिल जाएंगे इसमें आपको। कैबिन लाइट्स भी ना भाई हेलोजन मिलेंगी, पीछे भी आपको हेलोजन ही मिलेंगी। IRVM तो ना भाई बतानी है, स्कॉर्पियो एन XUV 700 जो इतनी लग्जरी कार है उसमें नहीं भाई ये ऑटोमेटिक देते हैं। एंड सेंटर कंसोल की बात करें ना, मैनुअल हैंड ब्रेक इसमें आपको मिल जाएगी एंड विंडोज कंट्रोल करने के लिए ना ऑप्शन इसमें आपको इधर ही मिलते हैं। एंड चारों विंडोज ना पावर विंडोज हैं, जो कि भाई अच्छी बात है। एंड नो डाउट भाई, जैसे टॉप मॉडल में अंदर वुडन फिनिश भी है ना, बट बेस मॉडल में ना ऐसा आपको नहीं लगेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी ना ये बुरा ही नहीं लग रही है भाई। इधर आप अपनी स्क्रीन डल वाले ना तो क्या ही माड़ी है भाई, बेस मॉडल ले लो। प्राइसिंग तो चलो मेजर रोल प्ले करेगी। अगर S और S11 में ज्यादा प्राइसिंग का फर्क हुआ ना, एंड अगर मैं हूँ ना, मुझे अगर कार बाय करनी होगी स्कॉर्पियो क्लासिक की, तो मैं बेस मॉडल ही चूज करूंगा। इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन उसकी अच्छी नहीं है। ओवरऑल कॉस्ट कटिंग का मैंने आपको बताया भाई S11 में जैसे कर रखी है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें भाई, इसमें भी 2 एयरबैग्स हैं, उसमें भी 2 एयरबैग्स हैं। बट यस, अभी ना हम डिफरेंस की बात नहीं करते भाई टॉप मॉडल और बेस मॉडल की। अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई हाँ S11 और S की ना एक सेपरेट कंपैरिजन वीडियो बना दो, तो मैं उस वीडियो में ना इन सब की बातचीत करूंगा कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा मॉडल आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक बाय कर रहे हैं। बट यस, उसके अलावा सीटिंग कंफर्ट की बात करें ना, नो डाउट भाई बहुत ही कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है। बोनेट आपको क्लियर दिखता है, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत आता है इसे चलाने में। बट एक बात है भाई, हाइट एडजस्टमेंट का ना इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। रिक्लाइन आप नो डाउट इधर से कर सकते हैं सीट्स वगैरह, एंड स्लाइडिंग तो ये आती है। बट यस, हाइट एडजस्टमेंट भी ना इसमें दे देनी चाहिए थी यार। बेस मॉडल में इतना भी क्या कि भाई ये सारे फीचर्स हटा दो। सो यस, आगे से तो ना कार कुछ ऐसी है। फिलहाल तो ना कार की पीछे वाली सीट्स पे चलते हैं एंड कार को बंद करते हैं भाई। AC तो नो डाउट भाई महिंद्रा का हर कार में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है भाई। इसके डोर्स ना आप खोलोगे ना, स्कॉर्पियो एन के खोलना और इसके खोलना, जमीन आसमान का फर्क लगेगा भाई। बहुत ही ज्यादा हल्के फील होंगे। एंड ऐसे कुछ है भाई रियर डोर्स, बिल्कुल ही अगेन बेसिक से आगे की तरह ही है भाई, बिल्कुल ही सेम है। फिट एंड फिनिश ना अच्छी बिल्कुल नहीं है। आगे भी ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने नोट करी थी। ये देखो इधर भी फिट एंड फिनिश कैसी है, मतलब कि गैप्स वगैरह बहुत है। उधर की साइड देखो, मैं जूम मारता हूँ, ये देखो, मतलब फिट एंड फिनिश ना अप टू द मार्क तो नहीं है भाई, नो डाउट। बट अगेन बात ना वही आ जाती है भाई, जो ये कार बाय करते हैं ना वो इतना नहीं सोचता भाई फिट एंड फिनिश के बारे में, फीचर्स वगैरह के बारे में, सेफ्टी वगैरह के बारे में। एंड फिलहाल तो ना मैं भाई पीछे वाली सीट से बैठ चुका हूँ। थाई सपोर्ट ना इसमें बहुत अच्छा मिलता है, लेग रूम भी ठीक ठाक मिल जाता है। बट जो रिक्लाइन एंगल है ना वो अच्छा नहीं मिलता है भाई इसमें। हेडरेस्ट वगैरह तो आप ऊपर कर सकते हैं, यानी कि एडजस्टेबल इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। एंड सेंटर हेडरेस्ट भी ना इसमें आपको नहीं मिलता है। थर्ड रो तो मैंने आपको दिखाई दी थी भाई, सीट्स अभी फोल्ड वगैरह हो रखी हैं। एंड यस, रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे, 2 कप होल्डर टाइप मिल जाएंगे। बट पीछे की साइड ना आपको कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है, जो कि भाई दे देना चाहिए था। वो तो देखो बेसिक नीड्स है आजकल। एंड पीछे से ना डैशबोर्ड की कुछ ऐसी लुक आती है। इधर बस एक स्क्रीन की कमी है भाई, उसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह भी आजकल हर जगह से लगी जाते हैं। सो इस बेस मॉडल ना अभी तक तो भाई मुझे पसंद आया है। एंड ना एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यार, अच्छे से नोट करना है भाई एक चीज। इधर देखो इस स्टिकर पे क्या लिखा है, S3+, यानी कि भाई आप समझ रहे हो, है तो ये S3+ ही, बट यस बैजिंग नहीं कर दिया भाई। एंड मुझे भी ना पर्सनली यही लगता है, जो पुरानी स्कॉर्पियोज खड़ी है ना महिंद्रा ने, उन्हें भाई रिफर्बिश करके ग्रिल वगैरह चेंज कर दी एंड जो मेजर चेंजेस हैं वो कर दिए, जैसे लोगो वगैरह के, अलॉयज वगैरह के टॉप मॉडल में। एंड मेनली तो भाई फीचर्स रिमूव करे हैं। नो डाउट भाई जो महिंद्रा गेम खेलता है ना वो कोई नहीं खेल सकता, मतलब कि हैट्स ऑफ है इनकी मार्केटिंग स्किल्स को, कि भाई ये स्कॉर्पियो पुरानी वाली 2011 से सेम ही आ रही है लगभग, ये इन्होंने फिर से रीलॉन्च कर दी। और करना भी बनता है यार, सेल्स ही इतनी ज्यादा है कार की, क्योंकि भाई जो इसकी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो नेक्स्ट लेवल है। वो कुछ नहीं देखेंगे फीचर्स वगैरह, सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं देखेंगे, बस स्कॉर्पियो होनी चाहिए भाई, हट्टी कट्टी कार। एंड मेन बात भाई ये ना रियर व्हील ड्राइव है आपकी कार, यानी कि ट्रू SUV है ये। सो यस, फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन जरूर देना भाई, आपको स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल कैसा लगा कैसा नहीं। मेरे को तो ना बस एक चीज अच्छी नहीं लगी भाई, जो इतनी सारी क्लैडिंग है। अगर बाहर इतनी ज्यादा क्लैडिंग ना होती, डोर हैंडल्स भी बॉडी से मैच कर रहे होते ना, तो भाई मैं तो ना यही वाला मॉडल लेता, क्योंकि ना अंदर से ना मुझे तो ऐसा कोई मेजर चेंज लगा नहीं भाई। उसमें भी ना एंड्रॉइड स्क्रीन ही आ रही है, तो बाहर से वो लगी जाती। बट बात वही आ जाती है भाई प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या आएगी भाई कार की। अगर ये बेस मॉडल भाई एक्स शोरूम आपको 9-10 लाख के बीच में मिल रहा है ना, तो भाई वैल्यू फॉर मनी होगा। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आप बाहर से करा लेना, मतलब ओवरऑल ना आपको ये ऑन रोड 12-13 लाख का भी अगर पड़ेगा ना तो वर्थ होएगा भाई, क्योंकि भाई मेन बात आपको मिल जाती है स्कॉर्पियो, इतनी ह्यूज सी कार। सो फिलहाल तो ना फाइनली भाई मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करता हूँ। इस कार के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जो स्कॉर्पियो एन में भी अभी तक आपको नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी कार्स में भी अभी तक आपको नहीं मिलता है, वो है भाई ये हाइड्रोलिक स्टड। देख रहे हो भाई, बेस मॉडल में भी हाइड्रोलिक स्टड है। ये अच्छा है भाई, अभी तक कॉस्ट कटिंग में नहीं आया है।